Hello students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we have chapter number 4 which is sets. Okay? So ये जो सेट वर्ड है ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा. सेट वर्ड आपने कहाँ सुना होगा कि ये जो मेरी मम्मी लेके आई है ना, आपने अपनी मम्मियों के वर्ड मुंह से ये बहुत मतलब सुना होगा, बहुत कॉमन होगा कि आपकी मम्मी कहती होगी कि मैं 12 सेट का मैं एक कप सेट लेके आई हूँ जिसमें 12 पीसेज हैं. राइट? आपने ये वर्ड सुने होंगे. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेट का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव द सेम प्रॉपर्टीज या सेम फीचर्स, हम इस तरीके से कह सकते हैं. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. However, is every collection of object is a set? No. In order to be a set, this collection must be well defined. A collection is said to be well defined if it can be clearly identify whether a given object belongs to the given collection or not. For example, कि हमारे पास कप्स हैं तो हम उसे सेट कर रहे हैं, बट अगर हमारे पास कप और ग्लासेस दोनों है और मैं तब भी उसे सेट कर रही हूँ तो वो सेट नहीं होगा. हम कुछ सेम फीचर्स के अकॉर्डिंग ही, कुछ सेम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही किसी को भी सेट की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो हमारा सेट नहीं होगा. ठीक है. नाउ कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 इज अ सेट बिकॉज this collection has 1, 2, 3, 4, 4, 6, 12, 24 as its objects. This can be exactly found using the definition of a factor. The collection of days in a week is a set because this collection has Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday as its objects and nothing else. The collection of healthy students in your class is not a set because this collection will vary from person to person depending upon the criteria they choose to judge who is healthy student. Okay, so notations used for writing set. A set is denoted by capital letter. Okay, हम कैसे डिनोट करेंगे? With the help of a capital letter. Next, the object is included in a set are called the elements or members of that set. यानी कि अभी जब हम 24 के फैक्टर्स देख रहे थे तो हमने ने क्या कहा था कि ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं. 24 का जो हमने सेट बनाया फैक्टर्स का, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है? 1, 2, 3, 4. और यू कैन ऑल्सो से कि उसके एलिमेंट्स क्या क्या है. Next, elements of a set are usually denoted by small letters. They are listed inside curly brackets separated from each others by commas. The set of natural numbers is denoted by n. तो हमने क्या बोला था कि हम सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? कैपिटल लेटर से. तो हमने n का कैपिटल वर्ड यूज किया, कैपिटल लेटर यूज करा फॉर n. नेक्स्ट वी हैव देयर सेट. जो नंबर्स हमारे पास होते हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आपने बनाए हैं ये कर्ली ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट्स आप कह लो, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 आपके हैं. सेट बी में आपने क्या करा है कि आपके होल नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स हैं हमारे. सो दिस 12 is belong, this means this e sign means belongs to, तो 12 belongs to p. ठीक है. तो p हमारा प्राइम नंबर है यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो p है, यहाँ पर ये क्या है कि वो हमारा बिलोंग करता है. एंड 18 इज नॉट बिलोंग, विच डज नॉट बिलोंग टू p. ठीक है. p यहाँ b होगा, यहाँ पर p नहीं होगा, b होगा. b हमारा ये वाला सेट है ना, तो यहाँ पर 12 आ रहा है तो 12 इज बिलोंग टू b, बट यहाँ पर 18 नहीं आ रहा. इट मीन्स 18 इज नॉट बिलोंग टू b. मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट. यहाँ पर हम मेथड समझेंगे कि किस तरीके से हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट वन वी हैव रोस्टर मेथड और टेबुलेशन मेथड. तो टेबुलेशन से कुछ हिंट लग रहा होगा, कुछ टेबुलर फॉर्म में हमें करना है. In the roster method, all these elements of a set are listed. They are separated by commas and are enclosed within curly brackets. These are the curly brackets. ठीक है. The set of positive odd integers less than 9 positive हमें सारे odd integers चाहिए. तो 1, 3, 5, 7 are there. Now description method. In description method, a statement usually enclosed in curly brackets describe all the elements the set. तो यहाँ पर m, ठीक है, ये हमारा हमने सेट को रिप्रेजेंट करा. द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक. हमने यहाँ पर विद द हेल्प ये जो नंबर्स थे वो हमने यहाँ पे मेंशन करे. डिस्क्रिप्शन वाले में हमने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट दी है. अगर हम चाहते तो यहाँ पे ऑल डेज ऑफ इन अ वीक के लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये भी तो एलिमेंट्स भी तो मेंशन कर सकते थे, बट हमने एलिमेंट्स मेंशन नहीं किए. हमने वर्ड्स में डिस्क्राइब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, हमने वर्ड्स में उन्हें डिस्क्राइब कर दिया इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स. Set builder method or rule method. The most preferred way to represent a set is to use the rule method. A set is represented by stating all the properties which are satisfied by all the elements of the set and not by any other element. For example, यहाँ पर हम ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज्ड है. ये हम कैसे स्टेट करते हैं? Stating all the properties
विच आर सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, एंड नॉट बाय एनी अदर एलिमेंट. x इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर एंड x यानी कि ग्रेटर देन 12, तो वो हमें smaller than 10 12. So this is read as A is the set of all x such that x is a positive odd number, x is less than 12. कि less than 12 जितने भी हमारे पास odd numbers होंगे, positive odd numbers होंगे, उन्हें हम represent करेंगे as A. हमने A denote कर दिया, ठीक है. Now this read as C is the set of all x square such that x is a real number and x is greater than or equal to the 8. There may be more than one way to represent a set in set builder form. Now we have cardinal number of set. The number of distinct elements in a set is known as the cardinal number of that set. The cardinal number of a set A is denoted by this. तो यहाँ पर आप n मेंशन करोगे और जो आपका नंबर होगा वो. तो यहाँ पर आपके ये क्या है, ये आपके शायद किस कैटेगरी 2 3 5 8 10 या आपने जो नंबर्स लिए फॉर एग्जांपल स्क्वायर नेचुरल नंबर्स लेस देन 60 है हमारे, तो हमने n यहाँ से लिया, ये कार्डिनल नंबर का वे है रिप्रेजेंट करने के लिए. इन p को हम अपना ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू 8 कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने नंबर्स है हमारे 8 है. तो दिस इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट इन अ कार्डिनल वे. नाउ स्क्वायर नेचुरल नंबर्स लेस देन 60, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो लेस देन 60 हमारे जितने नंबर्स होंगे उन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ टाइप्स ऑफ सेट, अभी हमने सेट पढ़ा, अब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने सेट्स हैं टाइप के. नाउ फिनाइट सेट, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है फिनाइट, यानी कि काउंटेबल होंगे. जो भी हम इसमें मेंशन कर रहे हैं वो चीजें इसमें काउंटेबल होंगी. If the number of the elements in a set is finite or countable, it is called finite set. For example, whole number 0 1 2 3 4 5 6, तो n w यहाँ पर क्योंकि होल नंबर है, कार्डिनल वे में हम वो कर रहे हैं मेंशन. 7 हमारे टोटल है, hence set w is a finite set. Consider C. Men living presently in India thought it is difficult to know the number of elements in C. It is countable, a natural number, hence C is also a finite set. Infinite set, if the number of elements in a set is uncountable, it is called an infinite set. The cardinal number of an infinite set is infinity. Now the set of natural numbers. So we don't know how many numbers we have. So we don't know how many natural numbers we have. So what we have to do, we mention this one. This is the symbol of infinite. So in that way we are using our infinite set. Now single टोन सेट, सिंगल टोन सेट का मतलब ये क्या है कि उसमें सिर्फ एक ही आपका कोई भी एलिमेंट आएगा, ठीक है, इसलिए सिंगल बोल रहे हैं. जब हम अगर आप अकेले हो तो आप कैसे काउंट होगे, आप सिंगल होंगे, ठीक है. अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, इट्स कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सिंगलटन सेट इज 1. द सेट ऑफ नेचुरल स्टेट लाइट्स ऑफ द अर्थ इज मून, एक ही हमारे पास. द सेट ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है हमारे पास, एक ही है ना, तो सिंगलटन हमारा सेट होगा ये. एम्प्टी सेट और नल सेट, तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा. एग्जांपल्स क्या है, एक्स इज अ स्टूडेंट स्टडिंग इन एसटीडी, स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 6 एंड क्लास 7 एट द सेम टाइम. सो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, E इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2, तो 1 and 2 के बीच में कोई भी नंबर लाइन नहीं करता, तो यहाँ पर हमारा NE, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है. नाउ इक्वल सेट्स, इक्वल सेट का मतलब कि जो दो सेट्स हमारे पास होंगे उनके पास इक्वल नंबर्स होंगे. A 1 2 3 4 1 2 3 4, it means A is equal to B, that means it is a equal set. Equivalent sets, two finite sets A and B are said to be equivalent sets if they have equal number of elements symbolically. A is equivalent to B if and only if n and this is, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि these are 4 and 4. बच्चों यहाँ पर देखो इक्वल सेट्स का मतलब है कि यहाँ पर मैड्स एंड डैम्स है, तो सारे वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. आपको M चाहिए M है, आपको A चाहिए A है, आपको D चाहिए D है, आपको S चाहिए S है, तो कॉमन है, सब सेम ही है. बट इक्विवेलेंट में सिर्फ नंबर सेम है, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के सेम नहीं है. Two infinite sets are always equivalent. Two infinite sets always equivalent. Two equal sets are always equivalent, but equivalent sets need not to be equal. कि equivalent sets आपके equal नहीं हो सकते हैं, ठीक है. Overlapping sets यानी कि जो इसमें और इसमें रिपीट हो रहा हो, क्या क्या रिपीट हो रहा है, E रिपीट हो रहा है, A रिपीट हो रहा है. So these are two things which are repeating, so that's why we are calling it overlapping set.
Disjoint sets, two or more sets are said to be disjoint if do not have any common member. तो इनमें तो कोई common member है ही नहीं, तो these are the disjoint sets. Okay, now which of the following are sets? Justify your answer. A team of the best student in the school. The team of the best student in the school, तो बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे टीम्स होंगे, तो इन्फिनाइट हो गया, काउंटेबल नहीं है. द कलेक्शन ऑफ ऑल द टीचर्स इन योर स्कूल, काउंटेबल है, फिनाइट हो जाएगा. ठीक है. द कलेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन योर स्कूल, ये भी काउंटेबल है, आप कैलकुलेट कर सकते हो. द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 1000, दैट इज ऑल्सो काउंटेबल. तो आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लोगे. लेट ए 11 12 13 14 15 18 23 31 insert the appropriate symbol equal to or not equal to in the blank spaces. तो 15 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका belongs to, सॉरी equal to नहीं, belongs to. 24 नहीं है, तो that is not belongs to. ठीक है, does not belong to. 18 it's belong to, तो जहां पर belong कर रहा है वहां पे साइन लगाओगे. 20 it's not belong to, तो उसे क्रॉस कर दोगे. ठीक है. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हमें सेट करना है. रोस्टर फॉर्म में हमने रोस्टर फॉर्म को हम क्या कर रहे थे, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, यानी कि कर्ली वेस के अंदर हम उन्हें कॉमास के साथ मेंशन करेंगे. तो x एज एन इंटीजर एंड -2 लेस देन x एंड लेस देन 18. तो आपको लेस देन 18 जितने भी आपके पास वो हैं, क्या कहते हैं, इंटीजर्स हैं, आपको बताने हैं. ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 18. -1 0 1 2 3 4 5. तो आप इस तरीके से सारे इंटीजर्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 3. तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, तो ये आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपका 12 आ सकता है, आपका 12 ही आएगा, 1 and 2. तो 2 डिजिट नंबर है, उसी का सम 3 हो सकता है, बाकी किसी का तो नहीं. तो आप इसे इस तरीके से मेंशन कर सकते हो. राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्शन फॉर्म. तो ये क्या है, ये आपके S stands for square. तो 2 4 6 8 इवन नंबर कह दो आप इसे. तो आप यहाँ पर n, सॉरी, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स नहीं, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. ठीक है. कर्ली आएगा यहाँ पे थोड़ा सा. 4 8 12, तो ये है आपका f. f को आप क्या कर दोगे, मल्टीपल ऑफ 4 डाल दीजिए. तो आपने डिस्क्रिप्शन वे में मेंशन कर दिया. ठीक है. राइट द सेट बिल्डर नोटेशन. सेट बिल्डर नोटेशन हमें यहाँ पर बतानी है. सेट बिल्डर नोटेशन में आप मैथ को रिप्रेजेंट कर दोगे कि मैथ आपका इक्वल है a के, या फिर x के इक्वल आप इसे कर दोगे. x is word of maths. इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर दोगे. यहाँ पर अब आपके पास 1 4 9 16 25 है, तो सेम आप यहाँ पर इसे मेंशन कर दोगे. राइट द कार्डियल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. तो ये आपको दिया हुआ है. कार्डियल में आप क्या करोगे, मिरेकल. सो n b इज इक्वल टू मिरेकल 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 7. इस तरीके से आप इसे मेंशन कर दोगे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 20. तो कोई भी नहीं होगा, तो ये हमारा एम्प्टी है. सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, तो ये हमारा एम्प्टी नहीं है. x इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 18, तो ये भी नहीं होगा. ठीक है. ऑल पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 0. लेस देन 0 कोई नहीं है, तो ये होगा. Say whether the following sets are finite, infinite और empty. The set of days of a week finite है. 1 2 3 4, अब पता नहीं काउंटिंग कहाँ तक जाए, तो infinite है. The set of prime numbers less than 2. prime numbers less than 2 कुछ नहीं होते, तो empty है. तो इस तरीके से आप इसे कर लोगे. ठीक है. State whether the set A और set B is equal to is not. तो A 1 2 3 4, हाँ ये है. 2 4 6 8 10, ये भी है. From the sets given below, select equal sets and equivalent sets. So 2, 14, 18, 10, 1, 2, 3, A and B. तो ये दोनों equivalent भी हैं और equal भी हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर लोगे. equal भी हैं और equivalent भी हैं.
यूज द सेट्स बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द सेट्स आर इक्वल। 14, 18, PAZ कोई भी नहीं है, कोई भी हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है। नाउ डिटरमाइन विच ऑफ द सेट्स आर इक्वलेंट टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये इक्वलेंट है, ये इक्वलेंट है, ये भी इक्वलेंट है और ये भी इक्वलेंट है। राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी एंड सेट ई। तो सेट बी और ई के लिए तो n b n, ये 1 2 3 4 5 5 इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। से वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर ओवरलैपिंग और नॉट। हाँ जी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ABC ओवरलैपिंग कर रहे हैं, बाकी आप बताओगे। स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर 1 3 5 7 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट। नो डिसजॉइंट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि 3 रिपीट हो तो रहा है। डिसजॉइंट वो होते हैं जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं होता। यहाँ पर और यहाँ पर भी डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ पर 2 6 10, यहाँ पर डिसजॉइंट आपका है। यहाँ पर 2 6 10 3 7 11, यहाँ पर भी डिसजॉइंट आपका है। बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। तो बहुत मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, देखना है, उसी के बाद आप एक्सरसाइज पर आना। तो पहले एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से सॉल्व करना, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज। अगर आपके एग्जांपल्स अच्छे हैं तो एक्सरसाइज तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही जाएगी। सो स्टूडेंट्स फॉर टुडे दैट्स इट, नाउ आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।